सुप्रभातम। मेरा नाम हर्षित जोशी है और हम सब मिलकर के संस्कृत का अध्ययन करेंगे। संस्कृत विषय देखिए, कुछ बच्चों को शायद पढ़ने में रुचि न हो संस्कृत, लेकिन प्रयास करेंगे कि हम ठीक तरह से उचित रूप से संस्कृत पढ़ें और आप सभी संस्कृत पढ़ने का आनंद लें। तो आइए आज हम पढ़ेंगे संज्ञा शब्दाः। ये पाठ आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका मैं आपको रिवीजन अथवा पुनः स्मरण करवाऊंगा आज। तो आइए शुरू करते हैं पाठ संज्ञा शब्दाः। संज्ञा शब्द, तो देखिए हिंदी में आप परिभाषा जानते होंगे संज्ञा की, कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है। और संस्कृत में संज्ञा शब्दों को 3 लिंगों में विभक्त किया गया है, या फिर 3 लिंगों में बांटा गया है। कौन कौन से लिंग हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग संस्कृत में होते हैं। और दूसरी बात, आपने वचन पढ़े होंगे, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसी प्रकार संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसे हम कहेंगे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। कितने वचन हुए? 3 वचन हुए। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। लिंग कितने हुए? 3 हुए। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, ये सब लिंग हो गए। 3 वचन, एक वचनम, बहुवचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो आइए अब हम लिंगों के विषय में जानते हैं। पुल्लिंगम, पुल्लिंग किसे कहते हैं? कि वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, अर्थात जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति के विषय का बोध होता है कि यह पुरुष है, यह लड़का है, इन सब का बोध होता है, इन सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ये हो गए पुल्लिंग शब्द। अब दूसरी विशेषता यह है कि इन शब्दों के अंत में विसर्ग आता है। अंत शब्द के अंत में विसर्ग हो, देखिए ये 2 चिन्ह, दो बिंदियां बन रही है, इन्हें विसर्ग का चिन्ह कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। शब्दों के अंत में विसर्ग हो तो वे सब शब्द भी पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता हो। ठीक है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे होते हैं स्त्रीलिंगम। और दूसरी विशेषता, इनके अंत में आ आता है। कुछ शब्दों में ई, ऊ भी आता है स्त्रीलिंग में, परंतु हमारे कोर्स में हमें सिर्फ आ का ही अध्ययन करना है अभी वर्तमान में, तो इन शब्दों के अंत में आ भी आता है। कुछ शब्दों में आ, ई, इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। अब आते हैं हम नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंगम कि वे कुछ ऐसे शब्द भी संस्कृत में होते हैं जो न तो पुल्लिंग में होते हैं न स्त्रीलिंग में होते हैं, अथवा यह कह लो कि कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी इसमें रखा गया है। तो ये सभी शब्द नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और दूसरी विशेषता इनकी है कि इनके अंत में म लगा होता है, म उसके नीचे हलंत, ये म हलंत हो। ठीक है। तो आइए अब इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्द के विषय में। पुल्लिंग शब्दाः। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जैसा मैंने आपको बताया था कि वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता हो। पुरुष जाति अर्थात यह पुरुष है, इस प्रकार का बोध, इस प्रकार की समझ हमें आता हो, तो वे शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण है कि अंत में आपको विसर्ग देखने को मिलेगा। विसर्ग अर्थात यह चिन्ह, 2 बिंदी अंत में आ जाती है शब्दों के, तो वो बन जाता है पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार पुल्लिंग शब्दों को अकारांत शब्द भी कहा जाता है। अकारांत अर्थात अकार है अंत में जिसके, जिन शब्दों के अंत में आ जाए वे शब्द हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। परंतु इसमें उकारांत, इकारांत, ऋकारांत भी होता है। जैसे भानु, मुनि। मुनि शब्द छोटे ई की मात्रा, मुनि, ई आ रहा है, परंतु कंफ्यूज नहीं होना है कि स्त्रीलिंग में छोटा ई आ रहा है, निश्चित रूप से पुल्लिंग होगा। भानु अर्थात सूर्य, भानु शब्द ये पुल्लिंग शब्द होगा, उसे कहा जाता है उकारांत। मुनि इकारांत। एक शब्द होता है पितृ,
देखिए आप इसे बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, बहुत से लोग करते हैं पित्र, पित्र, परंतु यह पितरी है, री की मात्रा लग रही है यहाँ पर, री से ऋषि, इसे कहा जाता है, इन शब्दों को कहा जाता है, पितरी शब्द है रीकारांत, रीकारांत, अंत में री आ रहा है, पितरी, हमें पितरी उच्चारण करना है, कभी भी पित आप लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, आप ही नहीं, पितृ, पर ये पितृ गलत है, ये पितृ कोई शब्द नहीं है, इसका यहाँ कोई उच्चारण नहीं करना है हमें, पित्र, र का उच्चारण नहीं करना, पितृ, इसका उच्चारण हमें करना है। तो हमें सिर्फ अभी अकारांत शब्दों के विषय में पढ़ना है, अकार है अंत में, जिसके कौन से शब्द हो गए वे अकारांत। एक शब्द हमने लिख लिया अश्व, अश्व, अश्व का अर्थ होता है, क्या होता है अश्व का अर्थ? घोड़ा, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। तो अश्व, देखिए अंत में आ रहा है अश्व, हिंदी में हो गया अश्व और विसर्ग लग गया तो हो गया संस्कृत, संस्कृत का शब्द हो गया अश्व, ठीक है अश्व। एक और शब्द हमने ले लिया काकः, ये देखिए अंत में आ गया काकः, काकः विसर्ग आ गया, तो ये शब्द हो गए अकारांत। एक शब्द हमने लिया बालकः, अंत में आ गया विसर्ग आ गया बालकः। छात्रः, छात्र पुल्लिंग शब्द हो गया। नायकः, देखिए विसर्ग आ गया अकार आ गया। गायकः, विसर्ग अकार। अश्वः, काकः, गायकः, बालकः, छात्रः, नायकः, सुरेशः, रमेशः, कोई भी पुल्लिंग का नाम जिसके अंत में आ रहा हो वे शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। आपकी पुस्तक में भी दे रखे हैं मयूरः, बकः, शुकः, मीनः, काकः, अश्वः, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुक्कुरः, ठीक है, इसी प्रकार हंसः, सैनिकः, बहुत से शब्द है जिनके अंत में आ रहा हो हमें, जैसे चेयर, कुर्सी, कुर्सी को चेयर को बोलते हैं संस्कृत में आसन्दः, क्या बोलते हैं आसन्दः, आसन्दः, आसन्दः का अर्थ होता है कुर्सी, चेयर वगैरह ये सब जो भी होते हैं इन्हें आसन्दः कहा जाता है, ठीक है। अब हम इनको वचनों के द्वारा पढ़ेंगे। जैसे एक शब्द हमने ले लिया बालकः, बालकः हमने शब्द को लिया है बालकः, ये एक वचन में, देखिए एक वचन में हमने पढ़ा था बालकः, यह विसर्ग लग जाता है शब्द के अंत में, वो हो गया बालकः। शब्द के अंत में औ की मात्रा द्विवचन में बालकौ, ए से एड़ी, ऐ से एड़क, ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, बालकौ, बालकाः, अंत में आ की मात्रा के साथ विसर्ग लग जाता है तो बहुवचन हो गया। एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालका। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। इसी प्रकार हमने एक शब्द लिया छात्रः, तो एक वचन में छात्रः, छात्र, बोलिए द्विवचन में क्या बनेगा, सभी बोलिए छात्रौ, बहुवचन में क्या बनेगा बताइए छात्राः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। काकः, काकः, काकौ, काकाः, काकः का मतलब होता है कौवा, काकः, काकौ, काकाः, काकाः, इसका उच्चारण हमें बालकाः नहीं करना है, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। काकः, काकौ, काकाः। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। मयूरः, मयूरः का अर्थ होता है मोर, मयूरः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। सैनिकः, सैनिकाः, सैनिक, सैनिकौ, सैनिकाः। कुक्कुरः, कुक्कुरौ, कुक्कुराः। बकः, बकौ, बकाः, बकः का अर्थ होता है बगुला। शुकः, शुकौ, शुकाः। शुकः, शुकौ, शुकाः।
बालकः बालकौ बालकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, एकवचन द्विवचन बहुवचन, एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं, बालकः बालकौ बालकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, काकः काकौ काकाः, शुकः शुकौ शुकाः, पिकः पिकौ पिकाः, हंसः हंसौ हंसाः, सुरेशः सुरेशौ सुरेशाः, इन्द्रः इन्द्रौ इन्द्राः, मेघः मेघौ मेघाः, मेघाः मेघा। एक यदि विसर्ग नहीं है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, किसी का नाम हो जाएगा, परंतु विसर्ग लग गया मेघ, मेघ शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। मेघ इसका अर्थ होता है बादल, मेघः मेघौ मेघाः। ठीक है, यहाँ तक ये हमें पुल्लिंग शब्द याद करने हैं, और इन्हें आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे चर्चा कीजिए वापस। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग शब्द पर। देखिए स्त्रीलिंग शब्द में क्या होता है, एक वचन में आ की मात्रा आती है, द्विवचन में ए की मात्रा आती है, और बहुवचन में पुल्लिंग के समान ही आहा, आ की मात्रा और विसर्ग आ जाता है। ठीक है, तो अब हम शब्द को लेते हैं। इसमें हमने शब्द लिया बालिका, सबसे सरल शब्द और सबसे सामान्य शब्द बालिका। आ गया बालिका, बालिके, बालिके, एक ही मात्रा आ गई बालिके। अब इसका बहुवचन आप लोग बताएं मुझे, बालकः के समान, बालकः बालकौ बालकाः, उसी प्रकार बालिका बालिके, यहाँ पर अलग हुआ और अंत में एक ही अंतर है, इसमें ई की मात्रा आ जाएगी और यहाँ पर बालिकाः। पुल्लिंग में बालकः बालकौ बालकाः, स्त्रीलिंग में बालिका बालिके बालिकाः। उसी प्रकार उसी शब्द को लेते हैं हम, छात्रः छात्रौ छात्राः, तो स्त्रीलिंग में छात्राः छात्रे, और अंत में बताएं इसमें सिर्फ छात्राः रहेगा, उसी प्रकार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ई आ गया था बालिका में, यहाँ पर छात्रा संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में यदि कोई लड़का है उसको कहेंगे छात्र, और लड़की है तो उसको कहेंगे छात्रा। तो छात्रा छात्रे छात्रा, लता, अब लीजिए लता लते, लताः। अब एक और शब्द ले लेते हैं हम, रमा, रमा रमे रमाः, रमा रमे रमाः, रमा रमे रमाः। एक शब्द हमने लिया कन्या, कन्या कन्ये कन्याः। अब एक कोकिला, कोकिला का अर्थ होता है कोयल, कोकिला कोकिले कोकिलाः। अजा, अजा मतलब बकरी, अजह का अर्थ बकरा, अजह अजा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, अजा अजे अजाः। अब है मूषिका, मूषिका का अर्थ होता है चूहिया, और चूहे को बोलते हैं मूषकः, मूषिका मूषिके मूषिकाः। एक शब्द आपकी पुस्तक में नौका, नौका अर्थात नाव, बोट, नौका नौके नौकाः। बात देखिए गायिका, गायिका गायिके, गायिका गायिके गायिकाः। मूषिका मूषिके मूषिकाः, लता लते लताः। एक शब्द है पिपीलिका, पिपीलिका इसका अर्थ होता है चींटी, चींटी आपके पुस्तक में चिन्ह भी बना हुआ है, उसका चित्र भी बना हुआ है, देखिएगा। पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिकाः, पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिकाः। एक शब्द है शिक्षिका, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः, और शिक्षक का पुल्लिंग में बनेगा शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः। एक शब्द वृद्धः, पुल्लिंग में वृद्धः वृद्धौ वृद्धाः, स्त्रीलिंग बनेगा वृद्धा वृद्धे वृद्धाः। इसका भी आप अभ्यास करना। चलिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हो गए हमारे। अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग का मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्द जो न पुल्लिंग में हो न ही स्त्रीलिंग में हो, अथवा कुछ निर्जीव वस्तुओं का भी हो सकता है, तो वे सभी नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। इनका क्या है, इनकी पहचान क्या है? इन शब्दों के अंत में व हो, एक वचन में, द्विवचन में स्त्रीलिंग के समान ए, और बहुवचन में इनमें आनी लग जाता है।
तो देखिए एक शब्द हमने लिया, फल शब्द लिया हमने, फल। फल शब्द नपुंसक लिंग में होता है। इसका किस प्रकार रूप चलेगा? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानी। दूसरा शब्द है चक्रम, चक्र शब्द है तो चक्रम चक्रे चक्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, गृहम गृहे गृहाणी। गृह शब्द क्या? गृह मैंने आपको बताया था पितृ, उसी प्रकार ये है गृह। गृह एक हुआ गृह और एक हो गया ग्रह। तो ये उच्चारण हमें नहीं करना है, हमें करना है गृह। गृहम ग्रह हो गया। इन दोनों के शब्दों में बहुत, इन दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत अंतर है। तो गृहम, ग्रहम नहीं गृहम, गृहम गृहे गृहाणी। एक शब्द आपकी पुस्तक में देखिएगा आप, आम्रम। आम्रम किसे कहते हैं? आम्रम, आम, आम्रम, आम्रे, आम्राणी। एक शब्द देखिए पुस्तकम, पुस्तक शब्द हमेशा नपुंसक लिंग होता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। फिर है कंदुकम, कंदुकम का अर्थ होता है गेंद, बॉल। कंदुकम कंदुके कंदुकानी। एक शब्द क्रीडनकम, क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना। क्रीडनकम क्रीडनके क्रीडकानी क्रीडनकानी। एक शब्द है आपकी पुस्तक में समाचार पत्रम। इसका क्या अर्थ होगा? समाचार, न्यूज़पेपर। समाचार पत्रम, समाचार पत्रे, समाचार पत्राणी। अब आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। पुल्लिंग में होता है अह औ आहा, स्त्रीलिंग में होता है आ ए आहा, और नपुंसक लिंग में होता है म ए आनी। पुल्लिंग देखते हैं बालकः बालकौ बालकाः, स्त्रीलिंग में होता है बालिका बालिके बालिकाः, नपुंसक लिंग में होता है फलम फले फलानी, मालेन आनी। ठीक है, अ औ आहा, आ ए आहा, यह इसका सूत्र हो गया। वचन हो गए देखिए, एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानी। स्त्रीलिंग में एक वचन में छात्रा, द्विवचन में छात्रे और बहुवचन में छात्राः। पुल्लिंग में एक वचन में छात्रः, छात्रौ, छात्राः। इन सभी शब्दों का आप अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।